वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सब? आई होप गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी स्टडी। लेट्स कंटिन्यू। तो फोर्थ क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये हमें एपी गिवन है और इसकी जो एक 78 टर्म गिवन है, यानी कि जो अब देखिए डैश डैश डाला हुआ है, यानी कि ये लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो 78 है वो कौन सी टर्म है, यानी कि थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि पहली तो हमें चार टर्म्स गिवन है, उसके बाद जो 78 आ रही है लास्ट टर्म जो आ रही है वो कौन से नंबर वाली टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन है। तो यहाँ पर हमें ए भी चाहिए। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, और डी कितना है, 8 - 3 इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास डी गिवन है। तो इसके बाद देखिए 78 इक्वल्स टू ए हमारे पास कितना है, 3। एन हमारे पास है नहीं है, एन ही तो हमें फाइंड करना है। डी कितना है, 5। तो 78 - 3 कर देंगे इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। तो ये हो जाएगा 75/5 इक्वल्स टू एन माइनस वन। इसको इससे कट करेंगे, कितना आएगा, 5 कितने पे गया, 1 पर, और 25 5 पर गया। तो ये आ गया 15 इक्वल एन माइनस वन। तो ये वाले एन को उधर जाके क्या कर दिया, प्लस कर देंगे। 15 + 1 इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास एन कितना आ गया, 16th टर्म। यानी कि जो हमारे पास 78 गिवन है ए एन, यानी कि लास्ट टर्म जो गिवन है, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ए एन हमारा लास्ट टर्म होते हैं। किसी भी एपी की जो लास्ट टर्म है वो ए एन ही होता है। तो यहाँ पर हमें ए एन गिवन था, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन थी, बट वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमें पता करना था कि ये कौन से टर्म है, यानी कि हमें इसका एन पता करना था, ये कौन से नंबर वाली टर्म है। तो फोर्थ सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ इन फिफ्थ सम हमें दो सम गिवन है। क्या कह रहा है वो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो हमें एपीज गिवन है उनमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि उसका एन फाइंड करना है। तो ये कुछ गलत नोट कर दिया हमने, ये कुछ इस तरह है जैसे कि हमने पहले किया ना 205। तो ये हमारा क्या है, एपी है, सॉरी ए एन है। ये पूरी हमें एपी गिवन है। इसमें हमारे पास ए कितना है, 7, और डी कितना होगा, A2 - A1, यानी कि 13 - 7। 13 - 7 कितना होगा, 6। ओके, नाउ ए एन हमारे पास कितना है, 205। ये सारी चीजें हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये सारा गिवन है। अब हमें क्या करना है, ए एन एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि आपको याद करके रखना है। ए एन कितना है, 205, ए कितना है, 7 प्लस एन हमें पता नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना है। डी कितना है, 6। तो ये हो जाएगा 205 - 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा, 198 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। ये 6 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर ले जाकर क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया n - 1। अब क्या, अब इसकी कटिंग करनी है। तो 6 से टेबल पर 18 कितने पर जाता है, 3, फिर 18 कितने पर जाएगा, 3। तो ये आ गया हमारे पास 33 इक्वल n - 1। ये हो जाएगा 34 इक्वल्स टू n, यानी कि n क्या आ गया हमारे पास, 34th टर्म। जो 205 है वो इस एपी की 34 टर्म है। तो बस n हमें फाइंड करनी था, वो हमने कर लिया। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ फिफ्थ पार्ट का सेकंड क्या है, एपी हमें गिवन है 18, 15, 1/2, और क्या है 13
ये 13 है हमारे पास अप टू माइनस का 47। ठीक है, तो ये हमें एपी गिवन है। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे पहले किया था हमने, तो यहाँ पर पहले ये 15/2 है, इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18, तो 15 2 30 एंड दिस इज 31/2, दिस इज 13 एंड अप टू माइनस का 47। यहाँ पर ए कितना है हमारे पास 18 है, डी कितना है a2 माइनस a1 यानी कि 31/2 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 31 माइनस a2 16/2, कितना हो जाएगा ये 31 और ये 16, तो ये कितना रह गया 15 रह गया, ये 15/2। और फिर आगे ये हमें क्या फाइंड करना था, हाँ ए एन हमारे पास कितना है माइनस का 47। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी कि ये 8 नहीं है 18 है। ठीक है, A1 हमारे पास कितना है 18 है, तो ये हो गया 18, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये है 31 माइनस 8 सॉरी 18 2 16 और 1, ये हो गया 36/2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना था n, तो n को फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास माइनस का 47, ए कितना है 18 और n कितना है हमारे पास n, सॉरी n तो हमें फाइंड ही करना है, तो d कितना है हमारे पास माइनस का 5/2, तो ये इधर ले जाएंगे हम, माइनस 47 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 7 और 8 14 और 15, 1 कैरी 4 1 5 और दिस इज 6, ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यानी ये, तो ये हो जाएगा इंटू 2/-5। ठीक है, अगर इस में कुछ प्रॉब्लम है तो ये देखो, ये इस तरह है n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, तो ये माइनस 65 इंटू 2/-5, तो ये ऐसा है, मैंने इकट्ठा लिख दिया। देखो कैलकुलेशन तो अब आपको करनी आनी चाहिए ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितने पर गया 13 इंटू 26, तो सॉरी ये यहाँ पर नहीं, ये इधर होगा n माइनस 1। ठीक है, तो फिर ये आगे क्या होगा 13 इंटू 26 इक्वल n माइनस 1, तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n क्या आ गया हमारे पास 27 टर्म, यानी कि जो हमें an गिवन है वो कौन सी टर्म है AP की 27 टर्म है। तो बस 15 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ सिक्स सम, इसमें वो क्या कह रहा है, चेक वेदर माइनस का 150 है इज द टर्म ऑफ एपी। एपी हमें क्या गिवन है, एपी हमें गिवन है 11 8 5 2 अप टू सो ऑन, वी डोंट नो एन, लेकिन वो कह रहा है कि माइनस 150 क्या इसका एन है, हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पुट करके देख लेते हैं। एन का पहले तो ए हमारे पास कितना है 11 और डी हमारे पास कितना है 8 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस का 3, और ए एन हमें यहाँ पर कितना गिवन है माइनस का 150, तो ये कितना हो जाएगा, ए एन का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हम यहाँ पर ले रहे हैं माइनस का 150 इक्वल्स टू ए कितना है 11 प्लस एन कितना है हमें फाइंड करना है। ठीक है, और डी कितना है माइनस का 3, तो ये 11 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस का 150 माइनस 11 इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 166 इक्वल्स टू एन माइनस 1 ओवर माइनस का 3, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा,
ओवर माइनस का 3, ये होगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कट हो रहा है 15, 15 जाता है 3 के टेबल पे 5 पे, और फिर हमारे पास बचेगा 16। तो देखिए ये हमारे पास कितना आ रहा है 166/3, ये कटिंग तो हो नहीं रही, इक्वल्स टू ये जो प्लस माइनस का 1 इधर लेके हम प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू n। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये कितना हो जाएगा 166 + 3 हो जाएगा ना, ओवर 3 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n कितना आ जाएगा 169/3। तो 169 जाता है भी 3 के टेबल पे, 15 जाता है, उसके बाद 19 नहीं जाता, तो n ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड क्यों हो जाएगा, ये किसका साइन होता है बिकॉज का, 2 डॉट ऊपर नीचे एक सिंगल डॉट, इसका मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज ये रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कि जो n है वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर n फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप इफ़ यू ईट 2 चपातीस, ठीक है, तो आपने 2 खाई है, उसकी कोई फ्रैक्शन तो नहीं खा रहे ना आप, ठीक है, तो n क्या है कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये n रिजेक्ट हो गया, तो -150 इसकी टर्म नहीं है। देयरफॉर, अब ये क्या है देयरफॉर, यानी कि इसलिए, तो जब n फ्रैक्शन में है तो -150 इसका फैक्ट जो टर्म नहीं है, हमें क्या करना था, -150 इज अ टर्म ऑफ AP, तो बस देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ AP गिवन, जो हमें AP गिवन है -150 उसकी टर्म नहीं है, बस ये हमने प्रूव करना था, जो कि हो गया। नाउ 7 सम, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, हमें क्या फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है, A31 हमें फाइंड करना है, whose 11th टर्म इज 38, जिसकी हमें 11th टर्म क्या गिवन है 38, तो 11th टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, A + 10D = 38, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। फिर है हमारे पास N16 टर्म इज 73, और हमें 16 टर्म क्या गिवन है 73, 16 टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, A + 15D = 73, ये होगी सेकंड टर्म, और सॉरी सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी, बस इन दोनों को सोल्व कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ये A + 10D = 38, और ये हो जाएगा A + 15D = 73, ये माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया हमारे पास, माइनस का 5D = माइनस का, और ये 73 में से 38 गए, तो ये 13 में से 8 गए 5, और ये आ गया 6, ये आ गया हमारे पास माइनस का 65, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, D = 65/5, तो D को कितना आ जाएगा कटिंग करके 13, D हमारे पास आ गया 13। हमें क्या फाइंड करना है A31 कैसे फाइंड करेंगे हम, A31 कैसे होता है A + 30D, ठीक है, तो हमारे पास D आ गया, लेकिन अभी हमें A की जरूरत है, A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ, पुट दी वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, A + 10D = 38, A कितना है हमारे पास हमें फाइंड करना है 10, D कितना आया 13, ये हो गया 38, तो ये कितना हो जाएगा A + 13 × 10 130 = 38, तो ये कितना हो जाएगा 38 - 130, तो ये माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये तो कट ही गया, फिर 8 जाएगा, कितना रह जाएगा -92, यानी कि हमारे पास एक कितना आ गया माइनस का 92। नाउ हमें फाइंड क्या करना था A31, कैसे करेंगे, A + 30D, A + 30D एंड
अब इसके बाद क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर दो बस, माइनस का 92 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 13, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 92 प्लस 13 इंटू 3, 12 जो 36 390, ठीक है। तो ये 39 हो जाएगा, 13 26 39, और ये माइनस करके कितना आ जाएगा 390, और ये 92, ये आ गया 8। तो यहाँ पर बचा 38, 38 में से 9 गए, कितना आ जाएगा 29, 38 में से 9 गए, हाँ तो 29 आ गया ना, तो ये आ गया हमारे पास 298। एक मिनट, 298, क्योंकि 390 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास बड़ी है। देखिए गाइज, यहाँ पर हमने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसके कारण सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये है 38 माइनस 73, क्या आएगा माइनस का 35 आना था, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया माइनस का 65 लगा, ये आ गया माइनस का 35, और जब ये 35/5 है, ठीक है, यह है 35/5, तो डी कितना आ जाएगा 7, तो डी की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी पुट करने वाले हैं 7, ये हम सारा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, और ये हो जाएगा 38 माइनस का 70, तो ये कितना आ जाएगा 70 माइनस 38, 10 से 2 गए, 10 से 8 गए 2, और 6 से 3 गए 3 तो मैंने पहले वो गलती कर दी थी। ये आ जाएगा माइनस का 32, और जब a भी आ गया हमारे पास माइनस का 32, तो हम क्या करेंगे, a31 फाइंड करना है। नाउ a31 इक्वल्स टू a प्लस 30d, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 3 21, और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 210, और ये 32, तो ये आ जाएगा 10 से 2 गए 8, और ये बच गया 20, और ये आ जाएगा 78, तो हमारे पास a31 कितना आ गया 178। तो बस हमने a31 फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया, तो 7 सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बाकी के जो रह गए हमारे 5.2 के। और अगर आपको कोई पीछे वाला क्वेश्चन देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ सर वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन तो ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आपके पास मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सो इफ़ यू want to get every notification of my new videos, then on the bell icon. Thank you very much.